गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से वाक पाठ को रिवाइज करते हैं, फिर से इसको पढ़ते हैं जिससे कि पेपर में हमें इसके लिए आसानी रहे। तो यहाँ पे इसका पहला दोहा है। वाक कवित्री के बारे में आप ललदह के बारे में आप जानते ही होंगे। ललदह कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री थी। इनका जन्म 1320 के लगभग कश्मीर के पाम्पौर के सिमपुर गाँव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणित जानकारी तो नहीं मिलती है। ललदह को ललेश्वरी, लता, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका देहांत 1391 के आसपास माना जाता है। ठीक है, तो कवित्री के बारे में आप इनकी रचनाओं के बारे में, इनके जन्म मृत्यु के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब इनका हम पहला पद्यांश पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है मैं नाव। ये भी संत कवि की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे भी आत्मा परमात्मा के मिलन को ही जीवन का उद्देश्य माना गया है। तो ये कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे खींच रही मैं नाव, कि मैं जो हूँ कच्चे धागे से भवसागर में तैरती हुई अपनी जीवन रूपी नैया को खींच रही हूँ। जाने कब सुन लेगा मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। लेकिन उसे विश्वास है कि सिर्फ मेरे खींचने से नाव पार नहीं लग सकती है। तो वो इस ईश्वर की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मैं इस आशा में हूँ कि जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुन लें और मेरी इस एक कुशल माझी की तरह जो है वो मेरी नैया को डूबने ना दें। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्यास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हो घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पे है, यहाँ कवि कह रही हैं कि मनुष्य का जीवन कच्ची मिट्टी से निर्मित घड़े के स्वरूप है। जैसे कच्ची मिट्टी के सकोरे ग्रामीण क्षेत्र में पानी के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको सकोरा बोलते हैं। सकोरे में पानी नहीं रुकता है, वैसे यहाँ जीवन को माना गया है। बिना ईश्वर प्रेम रूपी प्रेमाग्नि के तपे मनुष्य का जीवन अपूर्ण और खंडित कहलाता है। जैसे कच्चे सकोरे में पानी नहीं रुकता, उसी तरह बिना ईश्वर की भक्ति में तपे हुए ये जो हमारा जीवन है, ये भी कच्चे सकोरे के समान है। सांसारिक मोह माया से मुक्त हो भवसागर में प्रवेश करना सबसे बड़ी सिद्धि मानी गई है। यहाँ कवित्री ने अपने आप को कच्चा धागा मान लिया है और आशान्वित है कि कभी तो ईश्वर उसकी पुकार सुनकर उसे शांति और मुक्ति देंगे। उसका पूर्ण विश्वास है कि इस साधन रूपी कच्चे धागे से भवसागर में तैरती हुई उसकी जीवन नैया को न डूबने देना एक कुशल माझी का ही कार्य है। उसी की बस की ये बात है। कवित्री का पूर्ण विश्वास है कि केवल ईश्वर ही उसकी इस आवश्यकता को पूर्ण कर सकते हैं। वो उसके कच्चे सकोरे के जीवन को भवसागर से पार उतार सकते हैं। लास्ट में जी उठती रह रहे हूँ घर जाने की चाह। अब ईश्वर से मिलन को ही वो घर जाने की चाह कह रही है कि मेरे मन में बार बार हुक उठती है और मेरा अब अपने घर वापस जाने की चाह मुझे घेरे रहती है। घर जाने की चाह मतलब आत्मा और परमात्मा, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो वापस वो परमात्मा में विलीन हो जाए तो वही उसका परम स्थान है। उसी को उसने घर जाने की चाह की बात कही है। यहाँ पे है, यहाँ कवित्री ने ईश्वर प्रेम को पाने की अपनी आतुरता व्यक्त की है। उनका आशावादी दृष्टिकोण प्रदर्शित हुआ है। इनकी भाषा में कश्मीरी भाषा का अनुवाद किया गया है। ये अनुवादित रूप है क्योंकि उन्होंने कविताएं लिखी है कश्मीरी भाषा में, ये इनका हिंदी अनुवादित रूप है। वाक काव्य शैली को अपनाया गया है। भवसागर पार में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो मैंने आपको पहले बताया था एक वर्ण की अनुक्ति बार बार हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो पहला दोहा हमारा यही है। इसका काव्य विशेषण दूसरा है, खा खा कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकर बंद द्वार की। यहाँ पे कवित्री सबको समझाते हुए कहा है कि धार्मिक रूढ़िवादिता और बाहरी आडंबरों से हटकर सभी को समान भाव से समझना चाहिए। सबके प्रति सम्मान भाव रखते हुए अहंकार को त्याग देना चाहिए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा ही धर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है और मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ। सबको समान भाव से आदर भाव देना चाहिए। अब इसकी व्याख्या देखिए। कवित्री सभी मनुष्यों को अपने संबोधन द्वारा कहती है कि अपना सर्वस्व समर्पित करने पर भी ईश्वर आराधना की अवस्था में प्रवेश होता
है। जब अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, ईश्वर को हर तरह से ईश्वर पे उसको समर्पित कर देते हैं, तब वो हमारी आत्मा में प्रवेश करता है, तब उनकी आराधना संभव है। इस समय ऐसा लगेगा जैसे कुछ मिला ही नहीं, परंतु ईश्वरीय कृपा अनुग्रह सबको समान रूप से प्राप्त होता है। तथा जब मनुष्य इस अखंडता को, अखंड सत्ता को खंड खंड कर भेद उत्पन्न कर उसे देखता है, जैसे कि आपस में भेदभाव करना जाति प्रथा के आधार पे, धर्म के आधार पे, अगर वो इसे खंड खंड करके भेद उत्पन्न करता है तो खुद की मान्यताओं को श्रेष्ठ और दूसरे की मान्यताओं को नीचा दिखाता है, तो वो उसको अश्रेष्ठ समझने लगता है। तो इसलिए कवित्री जो है वो परामर्श दे रही है कि मनुष्य को सबसे पहले अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। माना आपने बहुत तपस्या की, आपको ईश्वर का सानिध्य मिल भी गया, लेकिन इससे क्या होता है, ज्ञान भी जब ज़्यादा आता है तो मन के अंदर अहंकार हो जाता है कि मेरा धर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है, मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। तो जहाँ पे ये भावना आ जाती है वहाँ पे फिर विभेद उत्पन्न हो जाता है, जो कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधा बनता है। इसलिए आडंबरों से ऊपर उठकर अपने अंतःकरण के विकास का प्रयास करना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए, संभाव उत्पन्न करना चाहिए। सबके चित्त की विशालता, मन की शुद्धता बढ़कर चेतना शक्ति व्यापक बन जाती है। मन द्वारा आत्मा पर लगी अज्ञान की सांगठ ढीली हो जाती है और मन तथा मस्तिष्क प्रकाश और ऊर्जा से ओतप्रोत पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि कश्मीरी भाषा का अनुवाद है, इससे थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ आपको अलग लग सकते हैं। खा खा कुछ पाएगा रे, ना खाकर बनेगा अहंकारी। ठीक है, तो मतलब भेदभाव करने से कुछ मिलेगा नहीं और अहंकारी बनने से भी कुछ प्राप्त नहीं होना है। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेंगे साकर बंद द्वार के, मतलब सबको समान भाव से देखेगा, सबको समान समझेगा, तभी जो है वो मन की जो अज्ञान की जो सांकल है वो खुलेगी और सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। तीसरा है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म क्षेत्र पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोलती कौड़ी न पाई, माझी को तू क्या उतराई। यहाँ पे कबीर की तरह इन्होंने भी सूक्ष्म नाड़ी आदि का वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री यह बताना चाह रही है कि ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग उसने चुना था वह उपयुक्त नहीं था और न ही वह सीधे उस रास्ते पर चल ही पाई। अतः वह कहती है कि ईश्वर को संबोधित करते हुए कवित्री कहती है कि केवल समर्पण मार्ग द्वारा ही परमपिता परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उनका दिया जीवन सोच विचार और हठयोग साधना में व्यतीत हो गया। कवित्री ने क्या किया, कवित्री ने जैसे ज्ञानी लोगों को देखा, कोई योग साधना कर रहा था, कोई हठ योग कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कभी भी वो सब करने लगी, लेकिन उससे उसका समय बर्बाद हुआ, वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाई। अब मुक्ति प्रदान करने वाले माझी ने इस सांसारिक सागर से मुक्त किया तो अपनी अकृतज्ञता को प्रकट ना कर सकती और उसके बदले वह ईश्वर को कुछ भी ना दे सकी। अर्थात कवित्री कहना चाहती है कि सांसारिक विषमताओं में, व्यवस्थाओं में घिरकर मनुष्य अपने परम लक्ष्य को भूल जाता है। परम लक्ष्य क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलन। और जीवन के अंतिम क्षण उस समय बीत चुका होता है तो उसे अपना जीवन व्यर्थ लगता है। उस समय कुछ न कर सकने की असमर्थता बहुत पीड़ादायक होती है। जैसे कि इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमने जीवन में अनेक कार्य किए, बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, लेकिन लास्ट अंतिम समय में हमारा सबका अंतिम समय आता है, हम नश्वर शरीर हैं। जब हम अंत समय जाते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ये तो अब हमें ईश्वर से मिलन करना है और हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि ईश्वर के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। ईश्वर क्या चाहते हैं? कोई ये नहीं चाहते हैं कि हम मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, ये करो वो नहीं। उन्होंने तो आत्मा परमात्मा का अंश है और सभी में आत्मा है, तो सब में वो परमात्मा का अंश विद्यमान है। ईश्वर क्या चाहते हैं कि आप दूसरों की सहायता करो, दूसरों को सम्मान दो, दूसरों के प्रति दया भाव रखो, किसी के प्रति बुरा व्यवहार मत करो, क्योंकि सब उसी के ईश्वर है, उसी की संतान है। अगर हम किसी को भी कष्ट पहुंचाएंगे तो वो ईश्वर को कष्ट पहुंचाना ही होता है। लेकिन हम वो सब छोड़ के सिर्फ अपने लिए जीवन, अपने लिए घर बनवाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इसी में हम पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और जब अंत समय आता है तो पछतावा होता है कि हमने पूरे जीवन को व्यर्थ कर दिया, क्योंकि जिसके पास हमें परमात्मा के पास जाना है उसके लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, इसमें विशेष में बताया गया, यहाँ बताया गया कि मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्धि करने के लिए अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है। कवित्री ने अपने द्वारा अपनाए गए
भक्ति के मार्ग को उचित नहीं बताया, उसने हठ साधना की, तो ये सब जो क्रिया कर्म कांड उसने किए वो सही नहीं है। क्योंकि कोई भी ईश्वर नहीं कहता कि सब तुम मूर्ति को भोग लगाओ, मूर्ति को नहलाओ धुलाओ, कपड़े पहनाओ, और तुम्हारे पास एक गरीब है तड़प के मर रहा है, उसको भूखा है प्यासा है, उसके लिए तुम कुछ ना करो। ईश्वर ऐसी भक्ति से प्रसन्न नहीं होते। इसमें सूक्ष्म क्षेत्र में रूपक अलंकार है और प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगला है, थल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिबा से पहचान। यहाँ इसमें भी प्रसंग आपको क्या लिखना है, इस पद्यांश में ईश्वर की सत्ता का बोध करते हुए एक मनुष्य स्वयं मनुष्य के भीतर ही परमात्मा को देखने की सलाह देती हुई कवि कहती है कि थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम, कि संसार के प्रत्येक कण में प्रत्येक आत्मा में ईश्वर का निवास है, इसलिए तू हिंदू और मुसलमान का भेदभाव मत कर। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिबा से पहचान। अभी मैंने पहले भी बताया है कि जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, तो जब वो परमात्मा का अंश हमारे अंदर ही है तो स्वयं को पहचानो, अपने कर्म अच्छे कर्म करो। इसके लिए मंदिर मस्जिद में घूमने की जरूरत नहीं है, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में ज्ञानी है तो अपने अंदर छुपे हुए परमात्मा को पहचानो, और यही आत्मा सबके अंदर है और सब ईश्वर का अंश है। इसे सबको समभाव से देखो, किसी को नीचा मत देखो, किसी से घृणा मत करो। सर्वव्यापक कल्याणकारी परमेश्वर अर्थात शिव तत्व में हिंदू मुसलमान का भेद कैसा? वास्तव में दोनों एक समान है और एक समान मनुष्यता पाते हैं। हे मनुष्य, अपने ज्ञान से सर्वप्रथम तू खुद को जान। जिस दिन तू खुद को समझ लेगा उसी दिन से परमात्मा की पहचान हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पे पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ, वह कैसी है? रस्सी शब्द यहाँ पे जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है और वह रस्सी सांसों के कच्चे धागों की है जो जीवन रूपी नौका को संसार रूपी सागर में खींच रही है। दूसरा है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए क्या क्या किए गए प्रयास व्यर्थ क्यों है? कवित्री के द्वारा किए गए प्रयास उसने क्या बताया है कि जैसे कच्चे सकोरे मिट्टी के सकोरे में पानी रिस जाता है, वैसे ही मानव शरीर है। इसलिए इस प्रयास में कवित्री को असफलता मिल रही है। वो बाहरी कर्म कांड करती रहेगी लेकिन अपने मन के अंदर के आत्मा को, परमात्मा के अंश को नहीं पहचान के वो बाहरी भटकती रह गई, इसलिए उसके सारे प्रयास जो है वो व्यर्थ गए। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे कवित्री के घर जाने की चाह से कवित्री का तात्पर्य है ईश्वर की कृपा करने और उसमें लीन हो जाने, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाने को ही वो घर जाने की चाह कह रही है। यहाँ पे अगला है, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब चटोलती कौड़ी ना पाए, खाखा कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा है कार्य। इसमें पहला क में है, प्रस्तुत पंक्ति का अभिप्राय यह है कि मनुष्य संसार में स्वार्थ सिद्धि करने के प्रयास में अपना लक्ष्य भूल जाता है और जीवन का महत्वपूर्ण समय व्यतीत हो जाने के बाद उसे कुछ करने की असमर्थता की पीड़ा उसे व्याकुल करती है कि जिंदगी भर वो अपने लिए अपनी इच्छाओं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति करता रह गया, लेकिन उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे ईश्वर को प्रसन्न किया जा सके। ईश्वर जिससे खुश होते हैं उनके लिए उसने कुछ नहीं किया, तो जीवन के अंतिम समय में इस चीज़ का उसको पछतावा रहता है। दूसरा, खाखा कुछ खाएगा नहीं। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि सबको धार्मिक रूढ़ियों और आडंबरों से उठकर समभाव को अपनाना होगा और अहंकार को त्यागना होगा। सिर्फ स्वयं अपनी ही इच्छाओं की, अपनी वासनाओं की तृप्ति करने से ही कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जब बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा इंसान कर लेता है या ज्ञानी बन जाता है तो वो अहंकारी हो जाता है, तो ये भी ईश्वर को प्राप्त करने में बाधा बनता है। बंद द्वार खोलने के लिए जल्दी ने क्या उपाय किए? जब मनुष्य मन बुद्धि में व्याप्त भेदभाव को नष्ट कर समभाव अपना लेगा और अपने अहंकार को समाप्त कर देगा तो उस दिन उसके मन द्वार की बंद द्वार जो है वो खुल जाएगी और वो सभी से प्रेम कर सकेगा। ठीक है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन इससे भी लक्ष्य शादी नहीं होती है। भाव किस पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो यहाँ पे आई सीधी राह ना गई ना सीधी राह, ये बात है कि मतलब हर साधना की उसने कोशिश की और वो भी वो ठीक से नहीं कर पाई। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ में यही बताया गया है, कवित्री हो चाहे कबीरदास जी हो, उन सभी ने समाज सुधार का प्रयास किया है। उन्होंने सभी को समान भाव लेकर चलने के लिए कहा है, अहंकार को भूलने के लिए कहा है और भेदभाव हिंदू मुस्लिम जाति के आधार के, धर्म के आधार पर इनसे दूर रहने की सलाह
भी है, क्योंकि फिर से मैं एक बार बता रही हूँ, आत्मा परमात्मा का अंश है, वो सबके अंदर विद्यमान है। अगर हम किसी भी आत्मा को कष्ट देते हैं तो वो हमें एक तरह से हम ईश्वर को ही कष्ट दे रहे हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, फिर भी हमारे पास ईश्वर ने दिमाग दिया है, हमें उसका इस्तेमाल करना है। कोई हमारे साथ बुरा करे, हमें उसको रोकना है, लेकिन हमें उसके साथ फिर से बुरा नहीं करना है। ठीक है, ये सोचना चाहिए कि अगर कोई ऐसे गलत काम कर रहा है तो उसके ऊपर दया नहीं चाहिए कि वो गलत काम कर रहा है, ईश्वर की नज़र में वो गिर रहा है, ईश्वर से दूर हो रहा है, तो उस पर क्रोध करना नहीं। अब ये ना हो कि आज पहले उसने किया, बाद में हमने भी किया, तो इससे क्या होगा? इससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो तो गलत कर ही रहा है, कोशिश करो उसको सही रास्ते पे लाने की, और कोशिश करो कि वो तुम्हारा नुकसान ना कर पाए। अपने दिमाग का इस्तेमाल यहाँ करो। हमेशा दिमाग इसीलिए ऊपर दिया है कि हमें ऊपर सोचना है, छोटी छोटी तुच्छ भावनाओं से, इच्छाओं से, भेदभाव से ऊपर उठना है और सबको समान भाव से देखना है। अब खुद भी उठना है और सबको भी, अपने जो अज्ञानी हैं उनको भी अपना हाथ दीजिए, उनको भी अपना सहारा दीजिए कि वो भी इन चीज़ों को समझ सकें और थोड़ा सा ऊपर आ सकें। हमारे आसपास कोई मजबूर है, बेसहारा है, उसे मदद करें, हम उसको भी अपने बराबर लाने की कोशिश करें, अपने से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यही हमारी ईश्वर सेवा होगी, क्योंकि आत्मा सबके अंदर है। हम अगर किसी के लिए भी कुछ करते हैं तो वो ईश्वर के लिए ही करना होगा। ठीक है, आज के लिए इतना है।